अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दोस्तों हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद खान ने सब कैप्टन भी रहे और 22 सालों ने क्रिकेट खेली और दुनिया का वो वाहिद बॉलर है जिसने अपने 22 साल कैरियर में एक नो बॉल भी नहीं की। सीएसएस के इम्तिहानात के अंदर वो सवाल किया जाता है और 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। तो जिस तरह वो टीम को खिला सकते हैं, मेरा हाल है इससे बेहतर कोई भी टीम को बेहतर तरीके से नहीं खिला सकता जिस तरह के इमरान अहमद खान ने सब खिला सकते। तो इमरान अहमद खान ने सबने जो पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब को एक्टिंग चेयरमैन बनाया अपनी जमात का, अभी उन्होंने उनको पीछे करके बैरिस्टर अली जफर साहब को बना दिया है एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर अली जफर साहब की जो खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, बड़े से बड़ा केस हो इमरान अहमद खान नसब का या तहरीक साहब का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खेला है। थोड़ा सा होम्योपैथिक टाइप है बैरिस्टर गौहर साहब, तो उनको जिधर खिलाना था जिस वक्त खिलाना था उन्होंने ठीक खिलाया। अभी असल वक्त है बैरिस्टर अली जफर साहब का खेलने का। तो बैरिस्टर अली जफर साहब को जी एक्टिंग चेयरमैन बना दिया गया है और जब वो चेयरमैन बन चुके हैं तो डेफिनेटली 3 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने जा रही है और उसमें तमाम लोगों को मदऊ करने की बात कर ली गई है। मगर अकबर एस बाबर साहब उनको भी मुतहर्रिक कर दिया गया। अकबर एस बाबर और 14 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, जिसके बाद रात 12:15 के करीब जो है ये 11:35 पे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेके पार्टी को आजाद करके किसी को कबूतर, किसी को चिड़िया, किसी को बैंगन, किसी को जूती, किसी को स्टेपलर, किसी को प्याला दिया गया और इलेक्शन वो 4 पहिया गधा गाड़ी तक दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन लड़े और आवाम ने उन्हें जिस तरह सरप्राइज दिया आवाम ने जो है तो एक बड़ा सरप्राइज है तहरीक इंसाफ के लिए। मगर जी अकबर एस बाबर साहब ने ये बात कह दी कि मैं इस मामले को सारे को लेके जाऊंगा इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन को कहूंगा जी इसे कालादम करार दिया जाए। मगर तहरीक इंसाफ भी अभी सारे अप्स देख चुकी है। अभी बैरिस्टर अली जफर साहब को लाने का मकसद ये है कि वो कानूनी नुक्तों को बैरिस्टर गौहर की निस्बत बहुत बारीकी से समझते हैं और डेफिनेटली कुछ बड़े चांसेस भी वो गेन कर सकते हैं उधर जी। मगर बैरिस्टर जो अली जफर साहब है शायद उन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं देखा, थोड़ा सा वक्त से पहले उन्होंने बात कर दी। उन्होंने कहा जी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें ली गई हैं तो हम IMF से बात करते हैं कि जब तक हमारे बात क्लियर नहीं हो जाती, हमें सीटें नहीं मिल जाती, आप किस्त ना दें। इमरान अहमद खान ऐसे बड़े दारों को हाथ लिखेंगे, इस धांधली के मुतालिक बताएंगे। तो मेरा ख्याल है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नेगेटिव तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये मेरा ख्याल एक प्री मैच्योर जो है उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसका नुकसान मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को होगा। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उनको ये बयान ऐसा देना चाहिए क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ तो गुड कॉप में आने की कोशिश कर रही है, मगर फिर बैड कॉप में बैरिस्टर अली जफर साहब की थोड़ी सी जल्दबाजी ने उन्हें फेंक दिया। उसमें आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इस बयान को। उधर जी आसिफ करमानी साहब का नाम तो आप जानते हैं, किसी तरफ के मुताबिक जहां पे इलेक्शन होता है 1.5 या 2 माह पहले पहुंच जाते हैं। तो आसिफ करमानी साहब सेनेटर हैं, तहरीक नून लीग की तरफ से सेनेटर है। 12 मार्च को उनकी मुद्दत खत्म हो रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो नून लीग के अंदर असल मामला है उसको खोलकर सामने रख दिया है। उन्होंने बताया कि कौन सा ग्रुप है जो आज भी कहता है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना हो। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को ये बात कहते थे कि तुम ना मिलने जाओ रात की तरीखी में, यानी कि एजाजुल हक साहब ये बात कह चुके हैं कि मलिक अहमद खान की कार की डिक्की में रात की तरीखी में मुलाकात करते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो आसिफ करमानी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा तुम रात की तरीखी में दिल के जाले में मिलो। आसिफ करमानी साहब कहते हैं बहुत सारी ऐसी मुलाकातें जिनका नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था जो शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करते रहे। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि एक ऐसा ग्रुप भी है जो ग्रुप नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और ये वही ग्रुप है जो एक्सटेंशन के वक्त लंदन के अंदर मौजूद था। तो एक्सटेंशन के वक्त लंदन के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसहाक डार साहब मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। तो वो डेफिनेटली ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये ग्रुप नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने और वो गुड कॉप में आके एस्टैब्लिशमेंट को राजी करते नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये आसिफ करमानी साहब ने जो बयान दिया है, मेरा लियाकत चट्टा साहब को तो आप गायब कर सकते हैं, उनको पागल कह सकते हैं, उनको ज़हनी मरीज कह सकते हैं, तो फिर आसिफ करमानी को भी आप ये बात कहेंगे कि उनके लिए आप नरम गोशा रखेंगे या गोशा नसीम में चले जाएंगे। ये एक बड़ा नून लीग की जो है वो मैनेजमेंट है जो उनके सरकर्दा है, उनके ऊपर ये सवाल आता है। उधर ही बुशरा बेगम का जो है मुलाकात नहीं कराने दी गई, मगर आज एक मुलाकात हुई जिसके बाद पता चला जी जो नईम हैदर पंजोता साहब कहते हैं कि जब से उनको खाना दिया गया है वो खाने का टेस्ट इतना बदमजा था कि उनका पेट भी खराब हो गया, अभी तक उनका खाने का मुंह का जायका ठीक नहीं हो रहा, जो BP ऑपरेटर दिया गया वो ठीक नहीं था, उनको उनके स्पेशलिस्ट से मिलने दिया जा रहा, तो उनकी जान को बहुत शदीद खतराक लाहिक है। ये बात की जा रही है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी जमात की जो कि एक साबका खतून वाला है बुशरा बेगम के मुतल्लिक। मगर डेफिनेटली ये बात तो नजर आएगी। मगर उधर जी मुस्लिम लीग नून ने अपनी 36 नशिस्तें जो हैं वो खवातीन की ले ली हैं, अक़लियत ले लिया है, मुस्लिम लीग काफ ने ले लिया है, पीपी ने IPP ने ले लिया है, इस्तेकाम पार्टी ने एक ले लिया है, पीपल्स पार्टी ने 3 ले लिया। तो एक अच्छा गुड मार्जिन वो समझते हैं मुस्लिम लीग नून 5 अक़लियत के साथ कि हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक भी कोई नहीं है। मगर अगर पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद की बात होती तो शायद तहरीक इंसाफ आज इक़्तिदार के अंदर होती। तो आपके समझते मुझे लाजमी घंटा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाती है।